नमस्कार। कभी सोचा है कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं या शेयर बाजार में लगाते हैं, वो आखिर जाता कहाँ है? ये सब एक बहुत बड़े, बहुत ही दिलचस्प सिस्टम का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली। चलिए, आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ता है ना। चाहे हम पैसे बैंक में जमा कर रहे हों या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हों, वो पैसा एक बहुत बड़े सिस्टम में चला जाता है। तो चलिए इस पैसे की दिलचस्प यात्रा को समझते हैं। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए ना एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत होती है। इसे आप समझिए अर्थव्यवस्था का इंजन रूम, वो जगह जहां से पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों को पावर मिलती है। तो ये है क्या असल में? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये सिस्टम उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास सरप्लस है, मतलब अतिरिक्त पैसा है, और उन लोगों को देता है जिन्हें इसकी जरूरत है। बस यही इसका सबसे बुनियादी काम है, पैसे का सही जगह पर सही समय पर फ्लो बनाए रखना। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है देश तरक्की करता है। सवाल ये है कि इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे करता है? असल में ये 4 मुख्य हिस्सों से मिलकर बना है। अगर हम इन चारों को समझ लें तो समझिए पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। जी हाँ, ये 4 स्तंभ, पिलर्स हैं जिन पर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम टिका हुआ है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। और मजे की बात यह है कि ये चारों स्तंभ एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे खेल की तरह समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स, वो हो गए खिलाड़ी। फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे स्टॉक एक्सचेंज, वो बन गया खेलने का मैदान। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी शेयर्स और बॉन्ड्स, वो गेंद है जिससे खेला जा रहा है। और आखिर में फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे म्यूचुअल फंड्स, वो कोच की तरह हैं जो इस पूरे खेल को मुमकिन बनाते हैं। सिंपल। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े खेल को चलाने के लिए कुछ नियम कानून और रेफरी तो चाहिए ही, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है रेगुलेटरी बॉडीज की, यानी वो संस्थाएं जो ये पक्का करती हैं कि सब कुछ नियम के हिसाब से हो, फेयर तरीके से हो और सिस्टम स्टेबल रहे। इन्हें हम फाइनेंस का गार्डियन या संरक्षक कह सकते हैं। जैसे आरबीआई वो सभी बैंकों का बॉस है जो हमारे जमा पैसे को सुरक्षित रखता है। सेबी स्टॉक मार्केट पर नजर रखता है ताकि निवेश में कोई धोखाधड़ी न हो। आईआरडीआई पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है और पीएफआरडीए हमारे रिटायरमेंट फंड्स की हिफाजत करता है। मतलब हर किसी की अपनी एक तय जिम्मेदारी है। और फिर इन सबके ऊपर है वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो पूरे सिस्टम के लिए नीतियां बनाती हैं और ये देखती है कि ये सारे रेगुलेटर्स मिलकर देश के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करें। तो ठीक है, अब हम खिलाड़ियों को जान गए, मैदान को जान गए और रेफरी को भी। तो चलिए अब असली कहानी पर आते हैं कि हमारा पैसा बचत से लेकर निवेश तक का सफर आखिर तय कैसे करता है। ये एक लाइन समझिए पूरी कहानी बयां कर देती है। ये सिस्टम असल में एक पुल की तरह है, एक ब्रिज जो बचत करने वालों को उन लोगों से जोड़ता है जिन्हें पैसे की जरूरत है। और ये पूरी यात्रा शुरू होती है हम जैसे आम लोगों से, जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हैं। फाइनेंस की भाषा में हमें सरप्लस यूनिट्स कहा जाता है। हमारी ये छोटी छोटी बचत ही इस पूरे फ्लो का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बाद क्या होता है? हमारा पैसा बैंकों या म्यूचुअल फंड्स जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब बिचौलियों के पास जाता है। ये लोग क्या करते हैं? ये इन छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके एक बड़ा पूल बना लेते हैं। और आखिर में ये जमा किया हुआ पैसा उन तक पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इन्हें कहते हैं डेफिसिट यूनिट्स। जैसे कोई कंपनी जिसे नई फैक्ट्री लगानी है या सरकार जिसे सड़कें बनानी है। और बस इसी तरह हमारी छोटी छोटी बचत देश के विकास का हिस्सा बन जाती है। कमाल की बात है ना? लेकिन ये सिस्टम हमेशा से ऐसा खुला और डायनामिक नहीं था। 1991 से पहले की बात करें तो ये ज्यादातर सरकार के कंट्रोल में था। फिर आया 1991 का उदारीकरण और उसने सब कुछ बदल दिया। प्राइवेट बैंक्स आए, बाजारों का विस्तार हुआ और आज तो हम डिजिटल युग में हैं। यूपीआई और फिनटेक ने तो पैसे के लेन देन में जैसे क्रांति ही ला दी है। सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है। तो हमने देखा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और समय के साथ कैसे बदला है। चलिए अब फटाफट कुछ मुख्य बातों को समेटते हैं और भविष्य पर एक नज़र डालते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम एक शानदार इकोसिस्टम है। ये हमारी बचत को इकोनॉमी के विकास में लगाता है, रेगुलेटर्स इसे सुरक्षित रखते हैं, बाजार इसे बढ़ने के मौके देते हैं और अब टेक्नोलॉजी इसे हर किसी की उंगलियों पर ले आई है। और याद रखिए, ये सिर्फ अलग-अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है। बैंक, बाजार, रेगुलेटर और टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर एक ही शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे देश की आर्थिक धड़कन है। और ये सिस्टम लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। जरा सोचिए कि यूपीआई, डिजिटल लेंडिंग और हमारे फोन में मौजूद फिनटेक ऐप्स ने इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे बदल दिया है, और आने वाले कल में ये हमारे पैसे के साथ हमारे रिश्ते को कैसे आकार देगी। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात है।